प्रभु का मंजूर नहीं हुआ। वो लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसको बदले में क्या मिला, उसकी जान गई। बगल में धीरे धीरे दब गई, अब चिल्लाती तड़पती मर गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर पाया। यही बात का हमें बार बार अफसोस हुआ। पर हमारे ऊपर जो लड़का के सर पर सीने पर बैठा था, उसको पानी पिलाया तो उसका पानी गिरा हमारे मुंह पर पीने वक्त, वही हमारे मुंह में चला गया, वही हमारे लिए अमृत हो गया। हमने जिंदा हो गया। ढलते ही पंछी को घर जाना पड़ता है। यहाँ खुशी से कौन मरता है, मर जाना पड़ता है। नमस्कार तोड़े मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक मार्मिक दृश्य के साथ, एक मार्मिक वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हैं। आप देखेंगे कि अभी हम लोग उसरा पूर्वा गांव में हैं, जो रामनगर ब्लॉक के क्षेत्र के अंदर पड़ता है और ज़िला जौनपुर है। यहाँ पर आप जानते हैं धर्मराज राजभर, जिनकी उम्र तकरीबन 75 वर्ष है, उनकी पत्नी और बहू प्रयागराज जाते हैं संगम पर नहाने, और उनकी बहू और पत्नी का जो है आप देखेंगे कि देहांत हो गया है। आप देखेंगे बगल में पोस्टर है, और बहुत ही मर्मस्पर्शी घटना हुई है, जिसमें कई आप कह सकते दर्जनों में लोग वहाँ पर जो है दुर्घटना में मृत्यु हुआ है। उसमें जो है इनके परिवार के तकरीबन 8 लोग जाते हैं, जिसमें से 2 लोगों का देहांत हो जाता है। आपने भी वीडियो में देखा था कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ थी और नाबालिग है। एक तो बच्ची बहुत मासूम सी है, तकरीबन 6 वर्ष की होगी मुझे लगता है। और अभी उनके पिताजी से हम लोग बात करते हैं कि घटना में हुआ था क्या, वाकई में जो है जो वहाँ पर घटना हुई थी वो किस तरह हुई थी, और उसके बाद परिणाम क्या हुए, कैसे इनके पत्नी और बच्चे का देहांत हुआ, बहू का, तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ जो है धर्मराज जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और काफ़ी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग आए हुए थे। और अभी तक जो है जगदीश नारायण राय विधायक, ब्लॉक प्रमुख और तमाम लोग, ओम प्रकाश राजभर, ऐसे तमाम शख्सियत नेतागण यहाँ पर आ चुके हैं। आप पीछे देखेंगे जो कच्चा मकान है ये इनका है। बहुत मुफलिसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और इनके 2 बेटे हैं, और इनकी पत्नी का जो है देहांत हो गया था, और साथ ही साथ इनके माताजी का। आइए जानते हैं कि घटना में हुआ था क्या उस दिन, और कैसे भागदड़ में इनकी पत्नी और बहू जो है खो गई। चर्चा करते हैं। नमस्ते सर, क्या हुआ था उस दिन, आप बताइए जरा। तुम इधर वही संगम घाट पर नहाने जा रहे थे जी, प्रयागराज में, अमृत नहान जो लगा हुआ था उसी में नहाने हम लोग खूब खुशी जा रहे थे। रास्ते बहुत हंसी खुशी से गए, पूरा परिवार एक साथ बोलते बतियाते गए, और कुछ बच्चे लोग बोलते रहे। हमारी बहू के मम्मी हम लोग ये सामान लेंगे वो सामान लेंगे, तो वो बोली चलो उधर से हम लोग नहा कर आएंगे तो सामान सब खरीदेंगे आप लोग को, लेकिन प्रभु का मंजूर नहीं हुआ। वो लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसको बदले में क्या मिला, उसकी जान गई। हमारी बूढ़ी औरत की जान गई, और तड़प के जान गई, लेकिन हमारे सामने वो लोग चिल्लाती रही कि बाबू बचाओ। औरत बोलती रही, सूरज के पिताजी हमें भी बचाओ, लेकिन मैं तो पहले ही दब गया, मैं उठने नहीं सका। हमारे ऊपर करीब 6 औरतें, कुछ आदमी भी दब गए थे, मैं बचा नहीं पाया। वो लोग भी वही बगल में धीरे धीरे दब गई, अब चिल्लाती तड़पती मर गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कर पाया। यही बात का हमें बार बार अफसोस हो रहा है कि हमारे सामने अपने बच्चों को, अपने बहू को नहीं संभाल सका। आए थे बड़े शौक से, बहुत अरमान से आए थे कि प्रभु का दर्शन हो जाएगा, गंगा जी संगम में तट पर नहा लेंगे, हम लोग का जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सफल का हम लोग का जीवन असफल हो गया। हमारे 3 बच्चियां छोड़ के गई, हमें छोड़ के गई रही थे। समय पर खाना दाना रोटी सूखी देती थी, लेकिन हमारा वो भी छीनी। अब बच्चों को पढ़ाई लिखाई, लोगों को कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, को कब उसको नहवाएंगे धुलाएंगे। माँ रहती रही तो सब सेवा सत्कार करती रही, हंसी खुशी में रहती रही। अब वही वो समझ रहे हैं उसका बच्चों को कौन, अब हम उम्र पर 75 साल करीब हो गई है, अब बच्चों को कौन सेवा सरकार उतना कर पाएगा। अब वो मामूली सा लड़का जो हमारा है, छोटी सी नौकरी 300-350 400 के अंदर में नौकरी करता है, वो भी काम कभी पाता है कभी नहीं पाता है, दिहाड़ी का काम करता है, सही ढंग से कमा किया भी नहीं। पर हमारा पेंशन वही मिलता रहा, करीब 900 रुपया करीब वृद्धा पेंशन मिलता रहा, उसी से वो लोगों को पढ़ाते थे लिखाते थे इधर उधर करके। हमारी बूढ़ी भी पाती रही 1000 रुपया महीना, उसी से हम लोग नमक रोटी खा कर गुजारा कर रहे थे। अब वही हम समझ रहे हैं आगे हमारा बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, कैसे पढ़ाएँगे, कैसे लिखाएँगे। एक लड़की 12 में पढ़ती है, एक लड़की 11 में पढ़ती है,
है, एक लड़की 8 में, एक बच्ची है, और वो लोग का जीवन कैसे बीतेगा, हमें बुढ़ाई में ही कुछ सुनने को देखने को मिला। इसीलिए मैं सर, मुझे बहुत अफसोस है, चिंता मैंने, अब जीवन कैसा हमारा व्यतीत होगा, अब ईश्वर के ऊपर में है और न्याय के ऊपर में है, सरकार के ऊपर में है, इस पर क्या ध्यान देती है नहीं देती है। वो लोग को हमारा करबद्ध निवेदन, हमारा ही दुख की घटना वो लोग यहाँ पहुँचाया जाए, उन लोगों पर थोड़ा ध्यान दे। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ अब सर। दोस्तों, आप जो है आपने देखा, इसके पहले वीडियो जो है चाचा जी का बयान आया था, और एक रिक्वेस्ट हम लोग किए थे पत्र में लिख कर कि जो है किसी न किसी इनके बच्चे को एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बोले थे। अच्छा, ये बताइए कि उस घटना में कितने लोग आए थे, कैसे मतलब हुआ था, अचानक हुआ कि पहले से कुछ प्लान वगैरह ऐसा कुछ क्या? हम लोग तो भाई सही सलामत जाते रहे, और एक बेग करीब समगम घाट की ओर से उधर से हुई रास्ते से एक बेग करीब 1,500 आदमी एक बेग आ गए, उसी में पूरा टकराव कर दिया। टकराव में जैसे आदमी जो कमज़ोर पड़ता गया, और धक्की धुक्का करीब 1.5 घंटा तक चला, लेकिन जब नहीं संभल पाए, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, गिरते गए, एक पे एक गिरते गए। उसी में ऐसी घटना हुआ सर कि ये ऊपर दबते गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसके अलावा पानी भी नहीं मिला। अच्छा। तड़प के लोग पानी पर चिल्ला रहे थे कि भाई कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई दुख सुनने वाला नहीं। उस समय प्रभु क्या माया थी कि कोई ऐसा कोई आदमी भी नहीं है कि कोई थोड़ा पानी पिला दे वो लोग को, कोई पानी तड़प मर गए हमारी आँख के सामने। अच्छा, जब भीड़ हुआ तो कितने घंटे बाद मतलब आपकी पत्नी और बहू आपके बिछड़ गई, या तुरंत ही? भीड़ पे साथ ही थे, मरते वक्त करीब 15-20 मिनट का हाथ वो लोग का छूटा। जब हम संभालने पे जब हम गिरने लगे तो हाथ छूट गया, तो वो लोग बगल में गई, वो लोग भी दब गई, हम भी दब गए, लेकिन वो लोग जिंदा थी करीब 1-1.5 घंटे तक। हाथ से चिल्ला रहे थे आप लोग? चिल्ला रही थी। जब धीरे धीरे हम नीचे पड़े थे, हमारा थोड़ा ऑक्सीजन, नीचे 4 चक्का की गाड़ी खड़ी थी, उसमें थोड़ा हवा आ रहा था। अच्छा। हमारी थोड़ा सांसें चल रही थी, लेकिन आवाज़ सब सुन रहे थे। इसके अलावा जब वो लोग उसका नहीं पा रहे थे, लेकिन नहीं कर पा, उठ नहीं पाए। हमारे ऊपर करीब 6 औरतें पड़ी थी, उसके बाद 2 आदमी, उसके औरतें के ऊपर 2 आदमी 3 आदमी पड़े हुए थे। अच्छा। इसीलिए मैं इतना टच समझ नहीं हो पा रहा था, इधर उधर नहीं हो रहा था, सर नहीं होता, बल्कि ऊपर से कोई हमारे सर पर चढ़ के चल जाता रहा, बगल में सर पड़ता कूदता रहा, फिर भी बर्दाश्त करते रहे। अब क्या बोले। अच्छा, आपको भी लग रहा था कि आपका भी देहांत हो जाएगा? ऐसा हमारा भी प्राण निकल रहा है, लेकिन प्रभु का माया कैसे हमें थोड़ा सांस आई कि एक सज्जन ने एक बूंदा पानी फेंका ऊपर से, हमारे ऊपर जो लड़का के सर पर सीने पर बैठा था उसको पानी पिलाया, तो उसका पानी गिरा हमारे मुंह पर पीने वक्त, वही हमारे मुंह में चला गया, वही हमारे लिए अमृत हो गया, हमने जिंदा हो गया। लेकिन मैंने अपने परिवार को नहीं बचा सका, यही मैं बहुत देख कर वही रातों दिन में वो चिंता बना रहा था सर। अच्छा, दुर्घटना में आप बता रहे थे अभी कि पैदल आपका पैर वगैरह ऐसा कुछ हो गया था, कुछ बताइए उसके? चपी हुई थी पुराला। जब सुबह हुआ, जब आया था उठाने के लिए, जब एम्बुलेंस आया तो लोग उठाया, थोड़ा इधर उधर किया तो थोड़ा मुझे राहत मिला। जब उठे तो देखते हैं तब खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, गिर जा रहा था। ऐसा हुआ कि पूरा हमारा नस जो का संचालन एकदम रुक था, ब्लड एकदम रुक गया था। हमें समझ में आया कि हमारा गोड़ टूट गया है। तो एक हमारी भगनी आई, हमको पकड़ी, यही मामा का गोड़ टूट गया, तो हमको थोड़ा बगले में को सुधाई, तब हमको ख्याल आया कि हमारी बहू, हमारी औरत कहाँ है। तो हाथ के बूते जब वहाँ गए, देखें दिखाई नहीं देते, नीचे दबी हुई थी। एक हाथे हटा के देखें, मतलब सूते सब हटा रहे हैं।